रंगमंच के क्षेत्र में दमोह की अग्रणी संस्था युवा नाट्य मंच द्वारा उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र प्रयागराज के सहयोग से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक में देशभक्ति के गीतों के साथ साथ किस तरह हमारे तिरंगा का निर्माण हुआ और उसकी क्या क्या यात्राएं रहीं, इसके बारे में कलाकारों ने प्रदर्शन किया। अमर क्रांतिकारी पिंगली वेंकैया जी ने गांधी जी के मार्गदर्शन में तिरंगे झंडे का निर्माण किया। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की गौरवशाली यात्रा का चित्रण कलाकारों ने किया। राजीव याची के निर्देशन में प्रदर्शित हुए नुक्कड़ नाटकों में भाग लेने वाले कलाकार हरिओम खरे, देवांश राठौर, देवेश श्रीवास्तव, संजय खरे, ध्रुव राय, एहसान खान, वीरेंद्र ठाकुर, पाहुनी तिवारी, प्रभात नामदेव, सत्यम गायन वादन एवं पिंगली वेंकैया की भूमिका महेंद्र पटेल ने निभाई। युवा नाट्य मंच के कलाकारों ने सभी से आग्रह किया कि हर घर तिरंगा जरूर फहराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सब गुलाम दुनिया सब एक ही पिता के मारे। सुनो 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 सुनो, बस्ती मौत का डेरा, गली गली शमशान। बस्ती बस्ती मौत का डेरा, गली गली शमशान। धरती लहू लुहान पिछवाड़ी, धरती लहू लुहान। जगह जगह गोरों के हमले, बर्बरता का राज। संसद का बने 1800 की सुनो सुनाए बात। तुम सुनो सुनो, तुम सुनो सुनो, तुम सुनो सुनो। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा, एक जो नाटक है, छोटा सा नुक्कड़ नाटक, वो हम हमारे इस तिरंगे झंडे की आज़ादी और तिरंगे झंडे का किस तरीके से निर्माण हुआ, उसको लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब घर घर में फैलाएंगे, हर घर में फहराएंगे, अब घर घर में फैलाएंगे, हर घर में फहराएंगे। हजारों वर्षों से छोटे छोटे राज्यों, बड़े बड़े साम्राज्यों ने अपना एक अलग झंडा अपनाया है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रभक्ति में उसकी भूमिका क्या होती है, इसके अध्ययन में लगा दिया था। इसके बाद जब 1921 और 1923 में हमारे देश में आंदोलन चल रहे थे, तब राष्ट्रीय ध्वज की ज़रूरत को मैंने गांधी जी के सामने रखा और अपना सोचा बनाया हुआ एक झंडा उनके सामने प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे कुछ सुझाव दिए। उनके सुझावों को संजोकर मैंने एक नए राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया है और आज 1931 के सम्मेलन में आप सभी की सर्वसम्मति से इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया है, जो कि हमारा तिरंगा झंडा है। पिंगली वेंकैया की जय। देशवासियों, आप मेरी नहीं, इस तिरंगे झंडे की जय बोलिए, जिसकी केसरिया पट्टी त्याग, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। इसकी हरी पट्टी देश में सुख और समृद्धि का प्रतीक है। बीच की सफेद पट्टी शांति, पवित्रता और वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है। इसके बीच में बना हुआ चरखा निरंतर वृद्धि और विकास का प्रतीक है। देशवासियों, हम सबकी आन है, तिरंगे की शान है। हमारी आन बान और शान का प्रतीक है तिरंगा। देखिए, देश के महान देशवासियों, शक्ति और समृद्धि का जो उनकी शक्ति और समृद्धि का त्याग, परिश्रम और गौरवमय प्रतीक कहलाया है, गौरवमय प्रतीक कहलाया है। हमेशा हमारे देशवासियों ने राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा श्रद्धा से शीश नवाया है, श्रद्धा से शीश नवाया है। जब हम अपने तिरंगे झंडे की बात करते हैं तो हमारे मन में सवाल आता है कि दरअसल हमारा तिरंगा झंडा आया कहाँ से, इसका निर्माण किसने किया। तो हम इस तिरंगे झंडे की पूरी कहानी के पीछे एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने तिरंगे झंडे का निर्माण किया था। उनका नाम था आदरणीय महान क्रांतिकारी पिंगली वेंकैया जी। भारत के महान क्रांतिकारियों
आप सभी को पिंगली वेंकैया का नमस्कार। वंदे मातरम। मेरे देशवासियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि किसी भी देश के लिए उसका राष्ट्रध्वज उसका सबसे बड़ा गौरव होता है। मेरे देश के भारतवासी सभी मुझे राष्ट्रध्वज का निर्माता मान रहे हैं, जो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य और गौरव की बात है। किंतु इसके निर्माण की परिकल्पना 1857 में क्रांतिकारियों ने तभी कर दी थी। पहला स्वाधीनता संग्राम असमय रुक जाने के कारण यह कार्य तब नहीं हो सका था, किंतु देश में अनेक जगह इसको बनाने के पीछे की योजना चल रही थी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज का चित्र स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने 1904 में बनाया था, जिसमें 3 लाल, पीले और हरे रंग की पट्टियां थीं। इसके बाद दूसरा चित्र 1907 में मैडम भीकाजी कामा के साथ निर्वासित क्रांतिकारियों ने फहराया था, जो कि पेरिस में फहराया गया था, और इसी तिरंगे झंडे को बाद में बर्लिन के समाजवादी आंदोलनों में भी फहराया गया। इसके बाद तीसरा राष्ट्रीय ध्वज सन 1917 में लोकमान्य तिलक जी और उनके साथ एनी बेसेंट जी ने भारत के आंदोलनों में फहराया, जिसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थीं और सारे राष्ट्रीय ध्वज पर सप्तऋषि मंडल छाया हुआ था। उसी दौरान कुछ वर्षों से मैं भी राष्ट्रीय ध्वज को बनाने की सोच रहा था। राष्ट्रभक्ति मेरे संस्कारों में बचपन से ही थी। किसी ईश्वरीय प्रेरणा से राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण की परिकल्पना मेरे हृदय में तभी जाग गई थी जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। हाई स्कूल में पढ़ने के बाद जब मैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में था, लखनऊ में सरकारी नौकरी के दौरान, लाहौर में जब मैं उर्दू और जापानी भाषा सीख रहा था, और कृषि विज्ञान और भूमि विज्ञान के अनेक कार्यों में देश विदेश में मैं जहाँ भी रहा, भारत की आज़ादी का सपना मेरे हृदय में सदैव से ही था और राष्ट्रीय ध्वज को निर्माण के लिए मैं कुछ ना कुछ सोचता रहता था। 1916 से लेकर 1921 तक था मैं उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र प्रयागराज का एक ये अभियान है जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका ऐसा मानना है कि जो हमारी तिरंगे की अस्मिता है, जिस तरीके से तिरंगे का निर्माण हुआ, ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। तो क्यों ना हम इस तिरंगे का जो यश है, जो गौरव है, किस तरीके से तिरंगे का निर्माण हुआ, उसको हम इस छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रदर्शित करें। इस पूरे अभियान के पीछे आशय ये है कि लोग तिरंगा लगाने को प्रेरित हों और तिरंगे की यात्रा को जाने की। तिरंगा हमारे गौरव का, इस राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है, ना कि केवल वो केवल एक झंडा बस है। तो हम सब इस तिरंगे को, जो कि हमारा गौरव है, हमारे राष्ट्र का गौरव है, उसे अपने दिलों में आत्मसात करें। इस मंशा के साथ युवा नाट्य मंच दमोह के कलाकारों ने एक ये नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन आप सब लोगों के समक्ष किया और मैं आशा करता हूँ कि आप सबके टेलीविज़न चैनल के माध्यम से आप सब लोग तक मेरी अपील पहुँचेगी कि आप सब लोग घर घर तिरंगा फहराएं, अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।